बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। इस सेशन में आए हुए तमाम मेंबरान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज के सेशन में हम टारगेट ऑडियंस को डिस्कस करेंगे। कोई भी बंदा जब बिज़नेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विस क्या है और वो कौन से लोग होंगे जो ये यूज़ करेंगे, जिनको हम अपनी प्रोडक्ट, जिनको हम अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो हमने एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। कम्युनिटी बिल्डिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको रिसेंट लेक्चर में बताई गई है कि जो बंदा भी अपने बिज़नेस में कम्युनिटी बिल्ड करता है वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। तो इसी तरह हमने भी ये कोशिश करनी है कि हमने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूज़र हो ताकि हमारी प्रोडक्ट सेल हो सके, हमारी सर्विसेज सेल हो सके, वहाँ से हमें बेनिफिट हो सके और हमारा बिज़नेस ग्रो कर सके। तो ये भी आपके पास एक मार्केट प्लेस है। जिस तरह से एक बाज़ार होता है उसी तरह से ये भी एक बाज़ार है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर शॉप्स हैं, प्रोडक्ट हैं, आप उनकी मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। इसमें जो आपका रोल है वो ये है कि आपने अपने बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए मार्केटिंग करनी होगी। उसके लिए आपको कौन से क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी या आप किन को टारगेट करेंगे, उसमें जो आपका मेन फोकस होगा वो दो तरह के लोगों को आपने टारगेट करना होगा। पहले वो लोग होंगे जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, आप प्रोडक्ट सेल करके अर्निंग कर सकती है। दूसरे नंबर पर बिज़नेस स्टार्टअप, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बेरोज़गार होंगे या वो कोई भी एक्स वाई जेड काम कर रहे होंगे। वो चाहते होंगे कि पार्ट टाइम हम अपनी मौजूदा आमदनी को बढ़ाने के लिए कोई काम कर लें। अगर कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो आपको अर्निंग होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अर्निंग कैसे होगी। अर्निंग आपको दो तरीक़ों के साथ होगी। एक, आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे उससे आपको अर्निंग होगी। दूसरे नंबर पर कोई भी आकर यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करता है उससे आपको अर्निंग होगी। आपने अपने ई कॉमर्स स्टोर की मार्केटिंग करनी है। तो प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट आ जाती हैं जिसमें ड्रेसेस भी हैं, जिसमें फ़ीमेल बैग्स भी हैं, वॉचेस भी हैं, मेल की भी फ़ीमेल भी। इसमें जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है उसको आप सेल कर सकती हैं। उसमें आप ये भी एक ऑब्ज़र्वेशन कर सकती हैं, आप उनको अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट किस में है, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। अभी जिस तरह से फ़ीमेल की वॉचेस हैं, उनको अगर आपने सेल करना है तो कोशिश करना है कि आपने उनको टारगेट करना है जिनका इंटरेस्ट हो। अभी जो फ़ीमेल वॉचेस है ज़्यादातर कौन पहनते हैं? फ़ीमेल स्टूडेंट, जो स्कूल की होगी, कॉलेज की होगी, यूनिवर्सिटी की होगी। ये वो लोग होते हैं जिनको वॉच पहनने का एक शौक़ होता है। इससे बड़ी एज की जो फ़ीमेल होती है उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपकी जो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट है। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है। जो भी आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। जब आप उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे वहाँ से आपको बेनिफिट होगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी बिज़नेस स्टार्टअप। तो कोई भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप उनका बिज़नेस स्टार्ट करवा के भी अर्निंग कर सकती हैं। तो ये एक मार्केट प्लेस है। लोग आकर यहाँ पर प्रोडक्ट भी लेंगे तब भी आपको अर्निंग होगा। लोग आकर यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तब भी आपको अर्निंग होगी। तो इस पे आपने ये फोकस करना है कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस करें तो जितना हो सके आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को रजिस्टर्ड करवाएं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। ये कम्युनिटी बार बार प्रोडक्ट लेगी तब भी आपको अर्निंग होगी और ये कम्युनिटी आगे बिज़नेस करेगी तब भी आपको अर्निंग होगी। तो आपने इस चीज़ पर मेन फोकस करना होगा। और एडिशनल बेनिफिट क्या होगा? मेन फोकस तो आपने प्रोडक्ट सेलिंग पर करना है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पर करना है कि कोई भी आकर प्रोडक्ट ले, कोई भी आकर बिज़नेस स्टार्ट करे। एडिशनल आपको बेनिफिट ये भी होगा, अगर कोई भी बंदा कहता है कि हाँ हम डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, तो इस तरह से कोई भी आकर अगर स्किल सीखता है वहाँ से भी आपको अर्निंग होगी। इसी तरह से कोई कहता है मुझे सर्विसेज चाहिए, तो यहाँ पर हम उनको मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसी ने अपने बिज़नेस के लिए ऐड रन करवाने होंगे, किसी ने अपने बिज़नेस के लिए
डिज़ाइन क्रिएट करवाने होंगे, पोस्टर वगैरह वीडियो बिज़नेस के लिए बनवानी होगी, वेबसाइट बनवानी होगी, एसईओ करवानी होगी। कोई भी अगर आपको इस तरह से बात करता है तो आप उनको कह सकते हैं जी बिल्कुल हम यहाँ पर स्किल भी सिखाते हैं और साथ में हम यहाँ पर सर्विसेज भी देते हैं। तो मेन फोकस आपने क्या करना होगा, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो आपने प्रोडक्ट सेलिंग पर करना होगा और साथ में आपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पर, बिज़नेस स्टार्टअप पर आपने फोकस करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास ये दो तरह के भी क्लाइंट आ जाते हैं, इनसे भी आपको अर्निंग होगी। 4 तरीकों के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। 4 आपकी टारगेट ऑडियंस है जिनमें से 2 पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। और ये चीज़ हमने फिर आगे सोशल मीडिया पर डुप्लिकेट करनी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि अपनी बिज़नेस की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की एक पावर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फिर व्हाट्सएप से स्टार्ट करना होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने व्हाट्सएप बिज़नेस अपने पास इंस्टॉल करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जब आप लेक्चर देख चुके होंगे तो इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड शेयर किए जाएंगे, आपको पर्सनली ऐड शेयर किए जाएंगे, उनको अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। फिर उसके बाद हम एसएमएस मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, वो भी आपको गाइड किया जाएगा। इनविटेशन, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, क्रिएट कम्युनिटी ग्रुप, लीड जनरेशन एंड ग्रुप मार्केटिंग। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा रोज़ आपने 2 नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इंक्रीज़ करने हैं। इसके फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आपने आज बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, हो सकता है कि आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत कम हो, 20 या 30 लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो। अगर आप रोज़ 1 से 2 नंबर उसमें ऐड कर लेते हो, सेव कर लेते हो और अगला बंदा भी नंबर सेव कर लेता है, तो महीना गुजरेगा, रोज़ अगर आपने 2 नंबर भी सेव किए हुए तो महीने बाद 60 न्यू नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। खुद सोच लें, जो आप अपनी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, एक तरफ 30 लोग देख रहे हैं, दूसरी तरफ 100 बंदा देख रहे हैं आपका ऐड, तो ज़्यादा फ़ायदा तो उधर होगा जिधर ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करना है। हमारी क्या सोच होती है कि यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो क्योंकि हमें व्यूज़ ज़्यादा हैं, टिकटॉक पर हमारे फॉलोअर ज़्यादा हो ताकि हमें व्यूज़ ज़्यादा हो। तो इस तरह आपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी ये काम करना है। आपने अपने पास कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ करना है, ख़ुद भी नंबर सेव करने और अगले बंदे को भी नंबर सेव करवाना है और आपने उनको अपनी कम्युनिटी में लेकर आना है, क्योंकि मेहनत तो सेम ही है ना। लेकिन जब ज़्यादा लोग आपका स्टेटस व्यू करेंगे वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम व्हाट्सएप स्टेटस से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर कंप्लीट होते साथ ही आपको ऐड शेयर किए जाएंगे जिनको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एसएमएस मार्केटिंग गाइड की जाएगी, इनविटेशन देने का तरीका, ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेली बेसिस पर आपने इंक्रीज़ करना है और इसमें आपने डेली बेसिस पर काम करना होगा, वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 30 डेज़ प्लानिंग के साथ आप काम करें, डेली बेसिस पर आप लर्निंग करें, अपने काम की प्लानिंग करें और रोज़ मार्केटिंग करें। तो जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग करेंगे अपने सोशल सर्कल में, सोशल मीडिया में, उतना आपका बिज़नेस ग्रो होगा, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी होगी उतना हमें फ़ायदा होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो कोशिश करें सबसे पहले 1000 लोगों को टारगेट करें कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें 1000 लोग होने चाहिए, फिर 10,000 लोग होने चाहिए, फिर 50,000 लाख बंदे को टारगेट करें। सबसे पहले आपका यही टारगेट होना चाहिए कि इंशाल्लाह 6 महीनों के अंदर अंदर हम 1000 लोगों को टारगेट करेंगे और इनको अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे। तो जब इतने बड़े लेवल पर आपकी कम्युनिटी बन जाएगी वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो डेली बेसिस पर जो भी काम करें तो उसको अपने पास लिखें, क्या आपने इनपुट की है, क्या आपने आउटपुट की है। डेली, वीकली और मंथली आप रिपोर्ट बनाएं। तो जितना ज़्यादा अच्छा आप काम करेंगे, जितनी अच्छी आप काम की प्लानिंग करेंगे, अपने पास नोट करेंगे, उतना आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो कोई भी बिज़नेस है उस बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है। तो जितनी हो सके आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डीलिंग स्किल को डिस्कस करेंगे,
कि जब हम मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, हमने उनको डील कैसे करना है। डीलिंग के बाद फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। ये जो बेसिक स्किल है ये आपको सिखाई जाएंगी। मार्केटिंग के वाले से गाइड कर दी है। अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डीलिंग को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं उनको हमने कैसे डील करना है, कैसे क्लोज करना है और अर्निंग को जनरेट करना है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।